आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में मसालों की जांच के आदेश। उत्तराखंड में निर्मित होने वाली सभी खाद्य मसालों की जांच होगी। आयुक्त खाद्य संरक्षा डॉक्टर आर राजेश कुमार की ओर से बुधवार को इसके आदेश किए गए हैं। स्कूलों में बम की खबर से मची खलबली। तो दिल्ली एनसीआर में बुधवार को 222 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी या भरा ईमेल मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद परेशान अभिभावक अपने बच्चों को लेने स्कूल पहुंचे। स्कूलों के बाहर भीड़ लगने से राजधानी में जगह जगह जाम लग गया। मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते, स्वान दस्ते और दमकल कर्मियों की टीम ने प्रत्येक स्कूल में सघन तलाशी अभियान चलाया। करीब 7 घंटों की जांच के बाद पुलिस ने इसे अफवाह करार दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस तरह से एक साथ इतने स्कूलों को ईमेल भेज धमकी देने की मंशा अफरा तफरी फैलाना था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उन्हें स्कूलों की जांच में कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली। साजिश रूसी सर्वर से भेजा मेल आईएस पर शक। तो पुलिस के अनुसार सभी ईमेल की सामग्री समान है। इसे ईमेल आईडी awarim@mail.ru से भेजा गया। पुलिस ने संदेह जताया कि ईमेल रूसी सर्वर से भेजा गया था। इसकी भाषा आईएसआई की शब्दावली से मिलती है। कोविशील्ड टीके के प्रभावों की जांच के लिए याचिका दायर। तो कोरोना से बचाव के लिए लोगों को लगाई गई कोविशील्ड वैक्सीन के किसी भी संभावित दुष्प्रभाव और जोखिम कारकों का पता लगाने के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। शाह का फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में देहरादून में मुकदमा। तो सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो प्रसारित के आरोप में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अर्बन पहाड़ी नाम के पेज से यह वीडियो प्रसारित किया गया है। एसएसपी के निर्देश पर जांच शुरू कर दी गई है। चारधाम में पहले 15 दिन वीआईपी दर्शन नहीं। तो चारधाम यात्रा में आम श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए पहले 15 दिन वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज सूचित भी कर दिया। सभी से अपील की गई कि 10 से 25 मई तक चारों धामों में दर्शन करने से वीआईपी बचें। खनन विभाग के निदेशक एसएल पैट्रिक निलंबित हुए। सलमान के घर के बाहर फायरिंग मामले में आरोपी ने जान दी। तो अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलाबारी के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी ने बुधवार को हवालात में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अनुस्थापन पर सलमान के मुंबई स्थित आवास के बाहर 14 अप्रैल को गोलाबारी और अंजाम देने वाले 2 हमलावरों को हथियार देने का आरोप था। शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच शीघ्र पूरी करें। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को प्राइमरी व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाने वाले करीब 3,500 शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले में मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 2 माह के भीतर सभी शिक्षकों के दस्तावेज की जाँच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। जज को तो हफ्ते में एक छुट्टी भी नसीब नहीं। तो अदालत की छुट्टियों की आलोचना करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की। खनन निदेशक एसएल पैट्रिक को किया निलंबित। तो निजी व्यक्ति से साठगांठ, सरकारी गोपनीयता भंग करने समेत कई गंभीर आरोप लगे। 223 स्कूलों पर बम होने की धमकी, खाली कराई कक्षाएं, अफरा तफरी मची। रेलवे लाइन पर रील बनाते समय ट्रेन की चपेट में आई युवती मौत। तो रुड़की से खबर आई है, सहेली के साथ रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर मोबाइल से रील बना रही एक युवती की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथ गई सहेली ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। ईवीएम के साथ 45 दिन सुरक्षित रखी जाएंगी सिंबल लोडिंग यूनिट। मुंबई से खबर आई है, एक आरोपी ने फंदा लाकर दे दी जान। उत्तराखंड के प्रथम गांव नीति में भी एक ओली।
तो मीलों लंबा बर्फीला ढलान, आसपास बर्फ़ से लकलद चोटियाँ, सनसनाती ठंडी हवाएं, नीले आसमान के बीच तैरते बादल। यकीनन इसे पढ़कर आपके जहन में ओली की तस्वीर उभर आई होगी, लेकिन वास्तव में यह नज़ारा भारत तिब्बत सीमा पर बसे प्रथम गांव नीति के पास थाई टॉप का है। तो स्कीइंग कर लौटे पर्वतारोही का दावा, ओली से कई गुना बड़ा है थाई टॉप का स्की स्लोप। पहली बार जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ के पार हुआ। बम की धमकी से अफरा तफरी मची, कांग्रेस लिख कर दे वह धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी। हाई कोर्ट ने फिर दिए अतिक्रमण शिकायती ऐप बनाने के आदेश। तो राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग, वन भूमि व राजस्व भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेती जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की। प्रदेश के सभी जिलों में अतिक्रमण शिकायती ऐप बनाएं, तो कोर्ट ने मुख्य सचिव को दिया आदेश। न्याय मित्र सुझाव दें, खेल गतिविधियों को कैसे बढ़ावा दें। शिक्षकों के दस्तावेज का निरीक्षण कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। गृह सचिव को सीए के तहत नोडल अफसर बनाने के निर्देश दिए। डॉक्टर अंजू अग्रवाल बनी उच्च शिक्षा की प्रभारी निदेशक। उत्तराखंड के 9 नगर निकायों में फिलहाल नहीं हो पाएंगे चुनाव। तो कुल 102 हैं नगर निकायों की संख्या, 93 में ही होगा चुनाव। तो राज्य में लोकसभा के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। इस बीच 102 निकायों में से 9 निकाय ऐसे हैं जहां फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। इनमें 2 निकाय की देरी तो पहले से ही चल रही है, लेकिन 4 निकायों में परिसीमन न होने की वजह से चुनाव लटक गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब 93 निकायों में चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। उच्च शिक्षा में बदलाव के ब्रांड एम्बेसडर हैं उद्यमी छात्र। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का शुल्क कर दिया समाप्त। तो निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटाने या किसी अन्य संशोधन के लिए अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति का विरोध किया। शुरुआती 15 दिन चारधाम यात्रा में न आए वीआईपी। इस बार नए आस्था पथ से होकर बद्रीनाथ धाम तक पहुंचेंगे यात्री। हिमखंड हटाया, माणा तक हाईवे सुचारू हुआ। बद्रीनाथ और रुद्रनाथ में हुई बर्फबारी। स्थानीय महिलाओं को मिलेंगे स्टॉल व कैनोपी। कांग्रेस व आपका गठबंधन लोगों को ठगने का माध्यम। निकाय चुनाव मजबूती से लड़ेगी आम आदमी पार्टी। मनरेगा श्रमिकों को 400 रुपये मजदूरी, कांग्रेस का वादा। वनों में आग लगने से पहले ही सावधान कर देगा फायर अलर्ट सिस्टम। तो वन विभाग ने मंडी रेंज में 3 स्थानों पर शुरू किया ट्रायल, सफल रहा तो बचेगी करोड़ों की वन संपदा। मानवाधिकार आयोग ने जंगलों की आग का स्वतः लिया संज्ञान। जमीन के नीचे से निकल रहा धुएं का गुबार, दहशत में लोग। तो नारायण बगड़ से खबर रही है। ब्लॉक के सिलोड़ी और चिंगड़ा गांव के बीच जंगल में जमीन के नीचे से पिछले 3 दिन से धुआं उठ रहा है। अचानक जमीन से धुआं उठता देख ग्रामीणों में दहशत थी। सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और उस स्थान पर खुदाई की गई। बताया जा रहा है कि सूखे पेड़ में आग लगने के कारण यह धुआं उठ रहा है। जल स्रोत संवर्धन योजना नहीं बनाने पर मुख्य सचिव नाराज हुई। उच्च शिक्षा सचिव ने किया उद्यमी छात्रों के साथ संवाद। दिल्ली का पर्यटक गंगा में बहा। तो ऋषिकेश से खबर है। रोडवेज कर्मियों ने आंदोलन को जताया। मोबाइल से दूर रहें बच्चे। उत्तराखंड बोर्ड में स्क्रूटनी को 29 तक करें आवेदन। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के परीक्षार्थियों के लिए स्क्रूटनी के आवेदन मांगे हैं। बुधवार को जारी विज्ञप्ति में आवेदन जमा करने के लिए 29 मई तक का समय दिया है। परीक्षार्थी निर्धारित शुल्क देकर अपनी जांची गई उत्तर पुस्तिका की प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं। मधुमक्खियों के हमले में युवक की जान गई। 22,000 सीटों पर दाखिले के लिए पहली लॉटरी आज। झड़ी पानी क्षेत्र में भालू की दहशत। तो मसूरी से खबर रही है। आज पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर। स्टार्टअप और कौशल विकास को करार।
यूटीयू बीबीए और बीसीए पाठ्यक्रम में निजी संस्थानों को प्रदान करेगा मान्यता। तो निजी संस्थानों को यूटीयू से पहले AICTE में शामिल करनी होगी। 263 स्कूलों के शिक्षकों के 971 पद रिक्त, 959 विद्यार्थी फेल। तो शिक्षक शिक्षिकाओं की कमी से जिले का बोर्ड परीक्षा पर परिणाम प्रभावित। 97 हाई स्कूल, 21 GGIC और 145 GIC है अल्मोड़ा जिले में। तो जिले के 263 सरकारी विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं के सृजित 3531 पदों के सापेक्ष 971 पद रिक्त हैं। शिक्षकों की कमी से जिले में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा परिणाम प्रभावित रहा। जिले में हाई स्कूल और इंटर में 959 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। यदि विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक होते तो इन विद्यालयों के विद्यार्थी भी परीक्षा में सफल होते और जिले का बोर्ड परीक्षा फल परिणाम में उछाल आता। जिले में 97 हाई स्कूल, 21 GGIC और 145 GIC हैं। GGIC में प्रवक्ताओं के 193 सृजित पदों में के सापेक्ष 68 रिक्त हैं। LT संवर्ग में शिक्षिकाओं के 289 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 49 रिक्त हैं। GIC में प्रवक्ताओं के 1333 स्वीकृत पद हैं, लेकिन 591 रिक्त हैं। LT संवर्ग में शिक्षकों के 1716 सृजित पदों के सापेक्ष 263 पद रिक्त हैं। इग्नू में पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई की दोबारा पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। ऐसे छात्र अंतिम तिथि 30 जून तक पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड की रितु ने जीता मिसेज कंसल्ट परफेक्शन का खिताब। मॉडल्स ने बिखेरा जलवा। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय स्नातक के लिए पंजीकरण शुरू। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबंधित सभी राजकीय और अशासकीय महाविद्यालय स्वायत्त पोषित संस्थानों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय PhD प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की PhD प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया। छात्राएं अपना परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट ऑनलाइन hnbgo.ac.in पर अपनी यूजर ID और पासवर्ड का उपयोग कर डाउनलोड कर सकते हैं। कुल 783 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा पास की है। वायुसेना में भर्ती के टिप्स दिए। इग्नू में पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू हुआ। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के में स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए पंजीकरण शुरू। तो 31 मई तक पंजीकरण के बाद 20 जून तक चलेगी प्रवेश प्रक्रिया। डिग्री कॉलेजों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। तो हल्द्वानी से खबर है, डिग्री कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा के लिए दाखिले की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो चुकी है। छात्राओं को दाखिला पाने के लिए 31 मई तक समर्थ पोर्टल में पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद वह अपनी पसंद की किन्हीं 10 कॉलेजों में एडमिशन के लिए विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद कॉलेजों में रिक्त सीट और वरीयता के आधार पर किसी एक कॉलेज में दाखिला मिलेगा। उत्तराखंड में शैक्षणिक सत्र को नियमित करने के लिए इस बार शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप शैक्षणिक क्रियाकलाप संचालित होंगे। इसकी शुरुआत प्रवेश प्रक्रिया से की गई है। 1 जून से 20 जून तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पंजीकृत छात्राओं की काउंसलिंग होगी। तो हल्द्वानी के कॉलेजों में सीटें, तो MBPG कॉलेज में BA की 1360 सीटें हैं, BSc की 1120, BCom की 640 हैं। वहीं कुल 3120 सीटें हैं। वहीं महिला डिग्री कॉलेज में 547, BA की 320, BSc BCom की 160, BCom ऑनर्स की 60 हैं। गोलापाट डिग्री कॉलेज में BA की 240, BSc की 160, BCom की 160 हैं। सरकारी स्कूलों का प्रवेशोत्सव फीका, छात्रों को तरसे। तो शिक्षा विभाग के आदेश पर बुधवार को मनाया गया प्रवेशोत्सव। नए छात्रों के लिए कार्यक्रम और नई किताबों का हुआ वितरण। हल्द्वानी में 9 से 12वीं तक नया प्रवेश नहीं। 22,000 सीटों पर दाखिले के लिए पहली लॉटरी आज होगी। शिक्षा के मूल मंत्र पर काम करेगी सनातन एड संस्था। 60,000 छात्रों को मिलेगा यूनिक पेपर कोड। तो परीक्षा की गतिविधियों को सरल और पारदर्शी बनाने को दिया जा रहा है जोर। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा की गतिविधियों को सरल एवं पारदर्शी बनाने और अनियमितताओं पर नियंत्रण के उद्देश्य से पहली बार यूनिक पेपर कोड दिया जा रहा है। बात करते जॉब अपडेट को लेकर के, तो नवोदय विद्यालय समिति में नौकरी के मौके।
तो नॉन टीचिंग के 1377 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। टीएमसी में रोजगार की संभावनाएं, तो 47 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर डिप्टी मैनेजर के 55 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी जोधपुर में आवेदन आमंत्रित 122 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में 23 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 जून तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी में 15 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। डिग्री या कॉलेजों में उद्यमिता पर पाठ्यक्रम जुलाई से होगा शुरू। आज योग नगरी ऋषिकेश से हुबली के लिए चलेगी ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन। हृदय सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश को पंजीकरण शुरू हुआ। 1 मई से 31 मई तक होंगे पंजीकरण। 1 जून से शुरू हो जाएगी काउंसलिंग। हजारों अवैध भवनों पर चलेगा निगम का डंडा। तो नदी नालों के किनारे बस्तियों में वर्ष 2016 के बाद बनाए गए भवन हैं अवैध। निगम ने शुरू किया सर्वे। दून अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट विभागों का संचालन बना चुनौती। साइबर ठगों के जाल में बैंक खाते कंगाल हो रहे हैं। भावनाएं भड़काने पर बद्री केदार मंदिर समिति ने कराया मुकदमा। चोटियों पर बर्फबारी से चिलमिलाती गर्मी से राहत। मेघा रे मेघा यूं न तरसाओ, अब बरस भी जाओ। बद्रीनाथ धाम में नए आस्था पथ से गुजरेंगे श्रद्धालु। केदारनाथ यात्रा की तैयारी में जुटा विभाग। यात्रा मार्गों पर हर भाषा में मिलेगी जानकारी। चप्पल पहनकर नहीं चला सकेंगे वाहन। अधिकारी 15 मई तक सवने बनाकर चाक चौबंद करें व्यवस्थाएं। चौपटिया उद्यान में सेब की 37 प्रजातियों को पुनर्जीवन। देवप्रयाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर तक फैली जंगल की आग। बिलंगना के जंगलों में नहीं थम रही वनाग्नि की घटनाएं। सतपुली में घरों के पास आग फैली। हेमकुंड जाने को 1 किलोमीटर बर्फ का रास्ता। अफीम उगाने पर 12 पर केस दर्ज। उत्तरकाशी से खबर रही है। बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर हिमपात हुआ। हनुमान चट्टी में मंदिर के पास हो रहा अतिक्रमण। वायु सेना भर्ती को लेकर के युवाओं को दी जानकारी। 22 नाबालिग के वाहन को किया सीज। तो पौड़ी से खबर रही है। पौड़ी जिले के सरकारी स्कूलों में 8000 से अधिक दाखिले। मजदूरों को न पूरा काम और न ही पूरी दिहाड़ी। रोज काम नहीं मिलना और महंगाई बनी हुई है परेशानी। माह में मिलता है 20 से 22 दिन काम। मेहनत और कमाई के हिसाब से कम मिलता है मेहनताना। 336 रुपये में कैसे मिल रहे हैं मनरेगा के मजदूर। तो 5 साल में सिर्फ 36 रुपये बढ़ पाई मनरेगा मजदूरी। नेपाल से पैसा कमाने कई लोग गोपेश्वर में रह रहे हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में बायोमेट्रिक हाजिरी का बहिष्कार हुआ। बड़कोट में 10 मई को होटल बंद रखेंगे। तो बड़कोट में यमुना घाटी से होटल एसोसिएशन ने एक स्थानीय होटल में बुधवार को पत्रकार वार्ता में 10 मई को यमुना घाटी के सभी होटल को बंद रखने का निर्णय लिया है। खिलाड़ियों का चयन ट्रायल 10 मई को होगा। सैकड़ों के ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क का निर्माण शुरू किया। जल स्रोत संवर्धन योजना नहीं बनाने पर मुख्य सचिव नाराज हुई। 4 धाम पंजीकरण 17.88 लाख के पार पहुंचा। दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन को दबाव बनाया, मुकदमा दर्ज। तो सितारगंज से खबर रही है। नगर की एक युवती ने मंगलवार को कोतवाली में तहरीर देकर एक युवक पर दुष्कर्म करने के बाद जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड धर्म संहिता अधिनियम और पॉक्सो में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मधुमक्खियों के हमले में युवक की जान गई। तो काशीपुर से खबर है। नैनी दून जनशताब्दी 2 घंटे लेट पहुंची। उधमसिंह नगर 5 हादसे 3 महिला बारातियों समेत 8 लोगों की मौत। तो बीते 24 घंटे के भीतर अलग अलग हादसों में उधमसिंह नगर जिले में 3 बारातियों समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। पहले हादसे में पीलीभीत से सितारगंज की बारातियों की कार पलटने से दूल्हे की नानी समेत 3 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं किच्छा में पुलभट्टा के पास बाइक सवार मां भांजे। काशीपुर में मधुमक्खी के हमले में से युवक और रुद्रपुर में करंट लगने व अन्य हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। पिथौरागढ़ में खाली बर्तन लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। पानी संकट के बीच स्टैंड पोस्ट बंद करने पर रोष। पूर्णागिरि धाम में लाइन में टोटी लगा पानी की चोरी। आधे सीजन में ही पिछले साल जितने जंगल जले।
जंगल की आग पर प्रमुख सचिव और हाफ को नोटिस। छात्रों को शिक्षण और शोध कार्यों के लिए मिलेंगे टिप्स। दून में 3 नए आपराधिक कानूनों की पढ़ाई शुरू हुई। मुकदमा दर्ज करते ही तत्काल लेने होंगे बयान। उमंग और उत्साह से हुआ बच्चों का स्कूलों में स्वागत। चिलियानौला के स्कूलों में मनाया प्रवेशोत्सव। स्नातक के लिए पंजीकरण शुरू। तो एसएसजे विश्वविद्यालय राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के साथ ही स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए बुधवार से पंजीकरण शुरू हो गया है। खंडहरों में हो रही पढ़ाई, बच्चे बढ़ा रहे स्कूल का मान। तो धौल चीना से खबर आई है। यात्रा पंजीकरण के लिए खुलेंगे 6 काउंटर। संस्कृत के छात्र आत्महत्या को छत पर चढ़े। तो हरिद्वार से खबर। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध प्रवेश परीक्षा पर लगी रोक को हटाए जाने का विरोध किया। गुरुकुल के कर्मचारियों ने दिखाए कड़े तेवर। ज्वालापुर बैदराबाद में शनिवार को बिजली कटौती। महिला से धोखाधड़ी में बेटी और दामाद पर मुकदमा दर्ज। तो हरिद्वार से खबर आई है। सिमरन मिस और अभिषेक मिस्टर SMJN बने। विद्यालयों में प्रवेशोत्सव मनाया गया। वहीं विकासनगर से खबर है। बीओ के निरीक्षण में नदारत मिले 2 शिक्षक। शिक्षकों पर त्वरित कार्रवाई न होने पर उठ रहे सवाल। नाबालिग का अपहरण कर शादी कराने के प्रयास में वकील गिरफ्तार। तो षड्यंत्र रचकर नाबालिग को बहला फुसला कर अपहरण करने और बंधक बनाकर शादी करवाने के प्रयास में आरोप में पुलिस ने एक वकील को गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार में गंगा में रह गया आधा पानी। यूकेडी नेता की कार पर युवक ने लगाई आग। तो हरिद्वार से खबर आई। हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया। कर्मचारी को टक्कर मारने पर केस दर्ज हुआ। लक्सर में शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। शटरिंग का सामान चोरी में 3 धरे। तो हरिद्वार से खबर आई है। महिला अधिवक्ताओं को अश्लील मैसेज भेजे। रामनगर फलपट्टी में आम और लीची के 37 पेड़ काटे। गर्म पानी में स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। 2 घंटे लेट पहुंची जनशताब्दी। क्षतिग्रस्त इंजन बरेली भेजा। भर्ती पूर्व प्रशिक्षण में लड़कों को मौका, लड़कियों को क्यों नहीं। तो सैनिक कल्याण विभाग अभी सैनिक आश्रित लड़कों को देता है निःशुल्क प्रशिक्षण। दुधली में 50 करोड़ में बनेगा बांके बिहारी मंदिर। अधिक दिहाड़ी को 1000 किलोमीटर दूर आते हैं श्रमिक। सुबह काम मिल जाए तो हर दिन मजदूर दिवस। पिथौरागढ़ में मजदूरों ने निकाली रैली। पिथौरागढ़ में गंगोली हाट तक धधक रहे हैं जंगल। लोहाघाट बाराकोट के जंगल जले। आग लगाने वालों की सूचना लाओ, 10,000 पाओ। तो जंगलों में बढ़ रही वनाग्नि घटना को देखते हुए चंपावत वन प्रभाग ने अब इनामी पहल की है। वन विभाग ने आग लगाने वालों की पुख्ता सूचना देने पर संबंधित को 10,000 रुपये नगद इनाम देने की घोषणा की है। श्यामपुर में रेलवे फाटक खुलने से राहत। दून बिहार 4 माह पूर्व शिलान्यास, अब तक नहीं बना स्मार्ट वेडिंग जोन। बैंकिंग ऐप की सर्विस बंद होने का झांसा देकर 477 लाख रुपए ठगे गए। रोडवेज कर्मियों का प्रबंधन को आंदोलन का नोटिस। ऋषिकेश में भारी वाहनों की नो एंट्री। मतदाता सूची में संशोधन के लिए BLO वार्ड में पहुंचने लगे। ओखलकांडा में जंगल की आग से 2 घर जले। सरकारी दफ्तरों के बाहर अवैध पार्किंग, ठंडी सड़क पर भी कब्जा। वहीं खबर हरिद्वार से घरों में घुसकर चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। 4 पहाड़ी जिलों में 2.5 माह में 8 लाख की वन संपदा खाक हुई। अल्मोड़ा में पुलिस जवान को विदाई दी। ताकुला ब्लॉक के जंगलों की आग शांत करने में लग गए 12 घंटे। धौला देवी में धधके जंगल, पर्यावरण प्रदूषित हुआ। रुड़की में सब्जी की दुकानें किसने जलाई। तो संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, कारोबारी ने रुड़की पुलिस से जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं खबर रुड़की से महिला की मौत पर पति पर केस दर्ज किया गया। कच्ची शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। कुछ प्रतिबंधित प्रजातियों की 3 कछुओं के साथ एक धरा गया। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार सेल्समैन की मौत। तो भगवानपुर से खबर रही है। एक तो इतनी महंगाई, ऊपर से काम नहीं मिलता। कांग्रेस ने शहर में मजदूरों की समस्याओं को उठाया। चेन्नई की गढ़ में पंजाब का परचम। तो सुपर किंग्स को किंग ने 13 गेंद रहते 7 विकेट से धोया। मार्च को ऑस्ट्रेलिया की कमान स्मिथ बाहर।
जुआ पर किसान फिजा में भगवान। उधम सिंह नगर 2 हादसों में 5 की मौत हो गई। तो दूल्हे की नानी दादी समेत 3 महिलाओं और अन्य हादसों में मां भांजा की चली गई जान। सिलकर टनल में मजदूरों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत। तो गोपेश्वर से खबर रही है। 42 साल की महिला ग्राम प्रधान ने पास किया हाई स्कूल की परीक्षा। तो पिरान कल्याण से खबर रही है। 55 साल की उम्र में 76% अंकों के साथ पास की 12वीं की परीक्षा। तो जसपुर से खबर रही है। जल संकट, 7 साल से पाइपलाइन के लिए नहीं मिला बजट। योग नगरी से हुबली तक चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। ऋषिकेश में नहाते वक्त गंगा में डूबा दिल्ली का पर्यटक। कोल्लू खेत के पास दिखा भालू, लोगों में दहशत है। शुक्र हुआ अस्त, 23 साल बाद मई जून में नहीं बजेगी शहनाई। तो शुक्र अस्त होने से 2 माह कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा 7 मई से गुरु भी अस्त हो जाएंगे। इसके चलते 23 साल बाद मई और जून में शादी के लिए एक भी मुहूर्त नहीं है। हालांकि 10 मई को अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त होने के चलते एक दिन शादी हो सकेगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार से खुली रोजगार की राह। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम से की जाएगी निगरानी। साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों के लिए हर जिले में बनेगी स्पेशल सेल। साइबर ठगों ने 2 लोगों से 7.75 लाख रुपए ठगे। इलेक्ट्रीशियन ने फंदा लगाकर के जान दे दी। पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की शुरू हुई नए कानून की पढ़ाई। डिजी लॉकर पर जारी करें परीक्षा परिणाम। तो देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की क्रेडिट ट्रांसफ़र समस्याओं के समाधान पर कार्यशाला आयोजित हुई। बेटों से आगे निकल गई बेटियां, संस्थागत परीक्षा में भी मारी बाजी। सरकारी विद्यालयों में मनाए गए प्रवेशोत्सव में 1 लाख से अधिक बच्चों के हुए नए प्रवेश। सिलकर टनल के मजदूरों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। रिखणी खाल की खरका और कालो दाली में गहराया पेयजल संकट। अफीम की खेती की नष्ट, 12 पर केस दर्ज। तो चिन्याली सड़क उत्तरकाशी से खबर रही है। नगर पालिका ने 55 लाख की कॉम्पैक्टर मशीन खरीदी, एक दिन भी नहीं चली। हाईवे किनारे से हटाया अतिक्रमण। तो जोशीमठ से खबर रही है। गुत्तू पीएससी की डिलीवरी पॉइंट बनाने की तैयारी है। बाज बुरांस के जंगल से घिरा नचिकेता ताल मोह लेगा मन। तो 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं तो कर सकते हैं नचिकेता ताल की सैर। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर लमगांव रोड पर स्थित है। शटल सेवा में पहले चरण में संचालित किए जाएंगे 150 टैक्सी मैक्सी वाहन। यूके बोर्ड में जनपद के 2777 बच्चों ने 75% से ज़्यादा अंकों से मारा मैदान। बारिश से पहले माइक्रो प्लान बनाकर की जाए नाला सफाई। संस्कृत विश्वविद्यालय पर अनियमितता का आरोप। छत पर चढ़कर छात्र बोले कूद जाएंगे। गर्मी निकाल रही पसीना, बढ़ रहे दाद के मरीज। यूटीयू बीबीए और बीसीए पाठ्यक्रमों में निजी संस्थानों को प्रदान करेगा मान्यता। मेरी मौत का जिम्मेदार एक युवक होगा और हो गई लापता। तो सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी होने से परेशान चल रही थी महिला। तो रुड़की से खबर आई है। चोरी की 3 वारदात का हुआ खुलासा, 3 साथी गिरफ्तार हुए। वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, 1 घायल हो गया। तो भगवानपुर से खबर आई है। 5 तस्कर गिरफ्तार, 6 बाइकें और 5 पशु किए गए बरामद। घर के बाहर खड़ी कार में लगाई आग, जलकर राख। तो हरिद्वार से खबर आई है। आपकी बेटी बिहार में है, 25,000 खाते में डलवा दीजिए। तो साइबर ठग गुमशुदा लोगों के विज्ञापन देकर परिजनों के नंबर पर कॉल कर मांग रहे हैं रकम। मेरी मौत का जिम्मेदार एक युवक होगा।